विनोद जी, मेरा सभी को प्रणाम। आजकल जो चुनाव का माहौल चला हुआ है, बहुत ही गहमा गहमी चला हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए जो वोटर है कुछ बोल नहीं पा रहे। एक दबे दबे सुने सुने कि जिस प्रकार से इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इंसान सुना सुना महसूस करता है, ठीक इसी प्रकार अब की बार ये चुनाव होने जा रहा है। तो क्या कारण है लोग खुल के नहीं बोल रहे ना, किसी के पक्ष में खुल के नहीं बोल पा रहे? लोगों का जो जमीर होता है एक दूसरे के प्रति, वो बिल्कुल मर चुका है। चुप है मतदाता क्या? मतदाता अब की बार बहुत चुप है। और विकास को ले तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो सियासी सेंटर खुले हुए हैं, एक तरफ से ठीक भी है और दूसरी तरफ से गलत भी है। कई बार राशन कार्ड कट जाते हैं, फिर बन जाते हैं, और सियासी वाले जब भी जाके 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। फैमिली आईडी को ले लो, अभी साइड बंद है, साइड बंद है। बच्चों का एडमिशन कराना है, साइड बंद है। अब क्या करें? मतलब एक इंसान को इतना मजबूर कर दिया, तो इनकी कई बार तो सोच पाता ही नहीं वो क्या किया जाए। तो सीएससी सेंटर वगैरह है तो उनके अंदर फीस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? फीस होनी चाहिए कि नॉर्मल फीस होनी चाहिए। कई बार तो गवर्नमेंट कहते हैं कि फ्री में करते हैं हम ये कार्य। सीएससी सेंटर के पास जाओ, सीधे 100 रुपये 200 रुपये भी ले लेते हैं। अगर मैं अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी चेक कराता हूँ, वो कम से कम 200 रुपये बाहर वाले लेते हैं, और सरकारी वाले कई बार वो कहते हैं कि साइड नहीं चल रही। और मैं करवा के भी आया था डाकखाने में, उसके बावजूद भी मेरे वो फिंगरप्रिंट से बोला कि आपका कोई अपडेट ही नहीं हुआ है। और मैंने फीस भी दे दी, और वो फीस वापस तो देंगे नहीं। बताओ क्या करें? वो प्रॉपर्टी आईडी का मामला काफी सुर्खियों में रहा पिछले दिनों, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी आईडी में भी यही धांधलीबाजी चली हुई है। तो तुरंत काम हो जाता था वहां पे, तो लोगों से ना पता? जी ना, कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं खुद इसका गवाह हूँ, मेरे पास कागज भी रखे हैं। कई बार ऑब्जेक्शन लगाओ, ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसके बाद 100 रुपये में ऑब्जेक्शन लगाया, कभी 200 रुपये में ऑब्जेक्शन लगाया बाहर से। एक बार तो मैंने 500 रुपये का ऑब्जेक्शन लगाया। अच्छा। 500 रुपये में ऑब्जेक्शन लगाया। डीसी साहब उस दिन आए हुए थे, एक दिन मैं डीसी साहब से भी मिला, सबकी क्लास ले रहे थे कमेटी में। तो उस दौरान मेरी 1-2 आईडी हुई है। एक दबाव के कारण हुई है, वैसे नहीं हुई, दबाव के कारण हुई थी। प्रशासन, जब डीसी साहब ने कहा कि मैं 2 दिन बाद इनसे बात करके पूछूंगा इनका काम हुआ है नहीं हुआ, उस टाइम मुझे 2 महीने चक्कर काटते हुए हो गए थे। और ऑब्जेक्शन के लिए कमेटी में बोले कि हमें लगा रखे हैं, उसमें एक ऑब्जेक्शन वाला था, वो ही खराब कंप्यूटर चलता था। अब बाहर से ऑब्जेक्शन हुआ 500 रुपये में, और फिर अंदर आओ तो उन पे कह देते अब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसके चलते फिर 2-3 महीने ऐसे लग जाते थे। तो जो अनपढ़ आदमी हो, बिल्कुल अंगूठा टेक हो, तो उसको कितनी दिक्कत होती होगी इस टाइप की फैमिली आईडी बनाने में, या प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में उन खासकर? वे 2-3 दफा जाते थे, भीड़ को देखकर आ जाते थे, और फिर कई बार जो दलाल बोलते हैं काम कराने के लिए, वो 2,000 4,000 3,000 ऐसे ऑब्जेक्शन लगेगा, मैं काम करा दूंगा, 5,000 रुपये लगेंगे। ऐसी ऐसी कई बार मेरे साथ भी स्थिति आई। लेकिन मैंने कहा कि पैसे तो मैं दूंगा नहीं ऑब्जेक्शन के लिए। मैंने 500 रुपये 200 रुपये और 100 रुपये अपने हाथ से, कई 1-2 फाइल थी उनके दिए हैं। डीसी साहब को भी बताया था, डीसी साहब ने तुरंत प्रभाव में बोला कि जो पब्लिक पैसे दे रही है, ऑब्जेक्शन ये इनके ठीक करो, ऑब्जेक्शन अपने कमेटी में लगाओ, जब भी तो ये टैक्स भरेंगे। तो डीसी साहब बोल के गए थे कि 4 कंप्यूटर रखो। अब पब्लिक टैक्स नहीं दे रही क्या? बोला दे रही है, दे रही है तो भी रखो कंप्यूटर। तो उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से 2 दिन 2 कंप्यूटर रखे थे, और बाकी फिर उसके बाद उनमें भी बोला जी खराब हो गया, ये हो गया। कभी